नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की सियासत में आज इतिहास बनाम बयान की एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के उस बयान ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को जनता पार्टी ने जिंदा किया। कांग्रेस के साथ साथ करणी सेना ने इस पर सीधा हमला बोला है। माफी की मांग की जा रही है और सवाल यह है कि क्या यह महापुरुषों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है या सियासी श्रेय लेने की कोशिश है? क्या इतिहास को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? सवाल कई है। राजस्थान की राजनीति में बयान अब बहस का मैदान बन चुका है। बयान सामने आते ही राजनीतिक रूप से गहमा गहमी होने लगी। अब मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं रह गया है, बल्कि इतिहास, अस्मिता और सियासी सोच की लड़ाई तक का बन चुका है। गुलाब चंद कटारिया का बयान क्या था, कांग्रेस ने कैसे इस पर पलटवार किया, जरा पहले आपको दोनों स्टेटमेंट दिखाते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आप इस कांग्रेस के राज में कहीं सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी बुरा भाई जब एमएलए बन के आए थे और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोगुंदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा? तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है और कुंभलगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता है। ये मायरा की गुफा थी कि नहीं थी? तुम्हें इतने साल दिखती नहीं थी? हमने मायरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था उसको विकसित किया, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते बनाए, उदय सिंह जी की छतरी यहां पर बनाई। कौन याद रखता है इस बात को? ग्रेट महाराणा प्रताप के लिए गवर्नर साहब, जो हमारे गवर्नर साहब है कटारिया साहब, जो मेवाड़ के बेटे हैं, उनके मुंह से इस तरह की भाषा कि जनता पार्टी जब पैदा हुई तब उन्होंने जिंदा करने का काम किया महाराणा प्रताप को। तो जनता पार्टी को पैदा हुए तो 40 वर्ष में, द ग्रेट महाराणा प्रताप को तो 500 वर्ष से ज्यादा हो गए। आप कैसे ये गलती कर सकते हैं? आपको पाप लगेगा साहब कटारिया साहब। और वो नेता कहां पर है? बड़ी बड़ी बातें करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, वोट सारे चाहिए इनको इकट्ठे करके। वो दिया कुमारी जी, ये गजेंद्र सिंह जो खीवसर है वो कहां है? राज्यवर्धन सिंह जी कहां है? ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कहां पर है? ये राजनाथ सिंह जी कहां पर है? ये कटारिया साहब से बात कीजिए, माफी मांगिए। अब महाराणा प्रताप को लेकर के एक बयान सामने आता है। वो बयान क्या था वो हमने आपको दिखाया। अब इस पर विपक्षी खेमा हमलावर हो चुका है। हालांकि इसमें कुछ लोगों से बातचीत भी की गई और हमने पूछा भी कि आखिर इसके पीछे के मायने क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो दूसरे नेता हैं उनका इस पर कहना है कि इस भाव को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। यानी कि भाव कहने का कुछ और था कि पहले महाराणा प्रताप और उनके बारे में कोई दिखाता नहीं था, बताता नहीं था, लेकिन अब उनके बारे में उनके लिए काम होने लगे हैं और उनके बारे में चर्चा होने लगी है। ये उनका कहना था, ये उनका भाव था। लेकिन इस भाव को लेकर के क्या सियासत हो रही है और इसके मायने क्या हैं? क्या इनको महापुरुषों के अपमान के साथ जोड़ा जाना चाहिए? और एक धमकी भी मिली है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। जरा इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता करणवीर सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। करणवीर जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर निमिषा गौड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले शुरुआत निमिषा जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि एक स्टेटमेंट, एक बयान जो कि अब राजस्थान की सियासत को लेकर के बड़ा उथल पुथल इस स्टेटमेंट के बाद से हो चुका है। सबसे पहले बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है, और दूसरा, आपको लगता है कि यह बयान ठीक है या इसकी निंदा होनी चाहिए या इस मामले को लेकर के माफी मांगनी चाहिए? क्या कह रही हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, या मैं कहूं कि हमारी मेवाड़ की धरती पर संघर्ष करके अकबर की स्वाधीनता न स्वीकार करने वाले, सीमित संसाधनों के उपयोग के साथ महाराणा प्रताप के शौर्य को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखिए, स्वतंत्रता का संकल्प जो महाराणा प्रताप ने लिया था, किसी भी दबाव में वो स्वाधीनता के साथ समझौता नहीं करेंगे। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के शौर्य का प्रतीक है।
हमारे महामहिम जी ने उनके शौर्य का गुणगान गाते हुए ये कहा कि जिस तरह से वो राजस्थान की आन बान शान है, वो एक ऐसा प्रतीक है महाराणा प्रताप जी, जिनके माध्यम से राजस्थान का गौरव बढ़ा, संघर्ष किया उन्होंने, उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। और आज जिस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ जा रहा है वो अशोभनीय है। अशोभनीय इसलिए है क्योंकि उनका जो भाव था कहने का वो यही था, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, हल्दीघाटी का मैदान हो या गोगुंदा का स्थान हो, सभी स्मारक युद्ध स्थलों का कायाकल्प किया गया। एक पहचान बनी राजस्थान की, जिसको आज का युवा और आने वाले लोग भी उसे जान सके, पहचान सके, मान कर सके। भाव के यही थे कहने के। और आज आप देखिए कि इसको भावों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके उनके मान को बढ़ाने की जगह उसको अपमानित करने का कुंठित कांग्रेस कर रही है। मैं आप निमिषा जी, इसमें सिर्फ बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, इसमें सामाजिक संस्थाएं भी हैं, इसमें समाज के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग भी हैं। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने क्या कहा है वो कोट करके भी दिखा देता हूं, अगर आप चाहेंगे तो दोबारा से वो स्टेटमेंट सुना भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को जीवित किया गया है, जिंदा किया गया है और यह सब कुछ जनता पार्टी ने किया। क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट देना ये तोड़ मरोड़ करके स्टेटमेंट है? ये उनका खुद का स्टेटमेंट है गया, उनकी यादों को, एक यादों भी बोल सकते, मतलब रह गया। हमारे महामहिम है, जीवंत किया गया, उनको जिंदा किया गया, जीवंत किया गया। जीवंत अर्थात उनके शौर्य को, उनके संघर्ष को, उनके साहस को, उनके त्याग को नहीं भूलेगा राजस्थान हमारे महाराणा प्रताप का शौर्य गान। तो जीवंत किया उनके प्रतीक को, उन स्थानों को, उनके शौर्य को। ये महामहिम का जो कहने का भाव यही था। फिर भी यदि मतलब कहीं पर भी आहत करने का उनका वादा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आहत करने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसको विपक्षी खेमा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है और इसी के बाद ये पूरा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बदल गया। मैं इसमें जरा दूसरे पैनलिस्ट भी हमारे साथ, मैं जरा उनका इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का जवाब इस पर लूं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर राज शेखावत जी को इस पर जोड़ रहा हूं। राज जी, एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल होता है और उसके बाद से कटारिया साहब को धमकी का जो वो मामला है वो भी बड़ा चर्चा में आता है। क्या वो धमकी है? क्या वाकई में, जैसा निमिषा जी भी कह रही हैं कि भाई ये भाव थे और भावों के साथ खेल किया गया, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, आपको क्या नजर आता है इसमें? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं भाजपा, कांग्रेस और तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कि महापुरुषों पर राजनीति करना बंद करें। जिस तरह का उच्चारण गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा किया गया वो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। इस महाराणा प्रताप कहोगे आप, हमारे हिंदुआ सूरज क्षत्रिय कुलभूषण श्री महाप्रताप जी के लिए इस महाप्रताप कहोगे आप, जिंदा किया कहोगे आप, ये बर्दाश्त नहीं है। पहले भी कई बार गुलाब चंद ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा किस तरह से इन्होंने इस महाप्रताप कहकर हमारे जो भगवान है उनको अपमानित किया है और उसी का विरोध हम अब दर्ज कर रहे हैं। और आपने देखा, हमने बिल्कुल कहा कि जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हद हो गई। कभी अर्जुन मेघवाल जी रहते हैं मीराबाई के लिए, कभी वो संसद भवन में सुमन लाल स्टेटमेंट देता है और कभी इस तरह से स्टेटमेंट ये देते हैं। ये नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। नहीं राज जी, जवाब क्या दिया जाएगा, क्योंकि उनको धमकी भी मिली है। जवाब क्या दिया जाएगा उनको? जवाब बिल्कुल, मैंने करणी सैनिकों से कहा है जहां भी ये मिले इनकी कुटाई हो, बिल्कुल कुटाई हो। अब अति हो गई है, कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी कोई संवैधानिक तरीके से भी चीजें होंगी ना सर, बिल्कुल होगी। हिंसा के जरिए तो कुछ हासिल नहीं होना। राज्यपाल जिंदगी और हिंसात्मक डिबेट आप कर रहे हैं, आपका जो स्टेटमेंट है कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। नहीं, हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए और इसीलिए राज शेखावत जी, अच्छा ठीक है, आपके चैनल पर की गई है। मैंने आपको कहा कि उनके भाव यही थे
कि ऐसे युद्ध स्थल जो वहां पर जहां पर हमारे महाराणा प्रताप का शौर्य है, साहस है, संकल्प है, उसको याद करने के लिए जिंदा किया गया, जिंदा नहीं, एनडीटीवी के मंच पर इस तरीके की भाषा नहीं सर। धमकी आप किसी भी तरीके से नहीं दे सकते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। आपके विरोध का तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। शेखावत जी प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। क्या वो माफी के लायक नहीं है? क्या हमारा तरीका यही है। हमारे भगवान सुनिए प्रवक्ता जी, सुनिए। क्या ये एक्सेप्टेबल है? प्रवक्ता जी, गुणगान नहीं हुआ है। प्रवक्ता जी, गुणगान नहीं हुआ है। इस महाप्रताप का शब्द, इस महाप्रताप क्या मतलब है? इस महाप्रताप हमारे भगवान है, वो हमारे भगवान है बहन, हमारे भगवान है बहन, हमारे भगवान है। हमारे भगवान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे बहन, बिल्कुल नहीं करेंगे। गुलाब चंद को हम जवाब देंगे बहन, गुलाब चंद को जवाब देंगे, इसी भाषा में जवाब देंगे। उनकी शान में गुस्ताखी लग रही है। नहीं, अच्छा राज जी, एक चीज और बताइए, गुलाब चंद कटारिया जी को धमकियां दी गई हैं, ये किसके जरिए दी गई हैं? नहीं, आप निश्चित रहिए। उनको क्या जिंदगी भर राज्यपाल रहेंगे क्या? प्रवक्ता जी, जिंदगी भर राज्यपाल रहेंगे क्या? जब मौका मिलेगा हम जवाब देंगे, ऐसे ही जवाब देंगे। ठीक है, गलत बात है। संवैधानिक पद पर है तो उनका सम्मान देकर के बोलिए आप। अरे तो हमारे महाप्रताप का सम्मान, हमारे महाप्रताप का सम्मान नहीं करेंगे? नियुक्त हमारे महाप्रताप का सम्मान आप नहीं करेंगे? नहीं, हमारे महाप्रताप इस महाप्रताप हो गए। अरे बहन सफाई मत दो। आपको आपकी शान में गुस्ताखी लग रही है वो राजस्थान का गौरव है। बहन गलत बात। हमारे महाप्रताप की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे बहन, नहीं करेंगे, बिल्कुल कुटाई करेंगे बहन। नहीं राजी प्लीज देखिए ये हिंसात्मक शब्दों का प्लीज इस्तेमाल ना करें, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कृपया करें। बिल्कुल गलत बात। आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध करिए, लेकिन किसी को धमकी या किसी भी अमर्यादित तरीके से भाषा, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर अभी विराजमान है, आप इस तरीके से किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी शख्सियत के बारे में कृपया से ना बोलें। बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है, आप विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका विरोध जायज है, लेकिन कृपया आप शब्द ना करें। वो बोल सकते हैं क्या? नहीं, आप शब्द ना करें, बस ये अनुरोध है। आप मुझे बताइए, उन्होंने जो कहा वो अमर्यादित नहीं है क्या? वो अमर्यादित नहीं है क्या? जो उन्होंने कहा वो अमर्यादित नहीं है क्या? इस महाराणा प्रताप, मेरी बात सुनिए, इस महाप्रताप, ये प्रवक्ता जी, इस महाप्रताप को वो अमर्यादित नहीं है बहन। देने तो आप सफाई मत दो, गुणगान मत करो, सफाई मत दो बहन, सफाई मत दो, आप सफाई मत दो, आप सफाई मत दो। इस महाप्रताप, हमारे महाप्रताप की सामने गुस्ताखी नहीं है। जो दिल्ली में बनाई है ना, उस कांग्रेस के खिलाफ जाके विरोध करिए आप, जिन्होंने अकबर रोड पर बैठे हैं, उनका ये स्टेटमेंट सही है? नहीं बहन, ये सही है क्या? आप ये बताइए, आप सफाई, आप गुणगान कर रहे हो, किसके गुणगान कर रहे हो? क्या गुणगान किया उन्होंने? क्या गुणगान किया बहन? क्या गुणगान किया? बिल्कुल बहन, जवाब दिया जाएगा बहन। उनका विरोध करिए जिन्होंने महाराणा प्रताप बिल्कुल जवाब दिया जाएगा बहन, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा बहन, दिया जाएगा बहन जवाब। आप देखिए, जवाब दिया जाएगा। जिंदगी में राज्यपाल तो रहेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं निमिषा जी और राजी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करणवीर जी भी हमारे साथ हैं। करणवीर जी, जरा मैं आपको भी जोड़ रहा हूं इसमें। अब जरा एक सवाल यहां पर ये कि तोड़ मरोड़ करके और सिर्फ इसमें राजनीति अगर की जाए तो क्या वो सही है? और ये कहा जा रहा है कि भाई भाव को बदल दिया गया, और दूसरी तरफ शेखावत सर ये कह रहे हैं, राज शेखावत जी कह रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। बिल्कुल, ये राज शेखावत जी सही कह रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया ने ये कोई पहली हरकत नहीं की है, इससे पहले भी ये लगातार इस तरह की हरकत करते आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये आदत बन गई है। चाहे रूपाला की बात करूं, चाहे गुलाब चंद कटारिया की बात करूं, चाहे सुमन लाल की बात करूं, चाहे अर्जुन राम मेघवाल की बात करूं, चाहे अमित शाह की बात करूं, ये तमाम तरह के लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर लगातार दुरुपयोग करते हैं। महाराणा प्रताप कोई पार्टी का या भाजपा की चीज नहीं है, वो राष्ट्र नायक है। महाराणा प्रताप की खोज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, और ये इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों को दूषित करना चाहते हैं। अपनी आरएसएस की सोच को, जिस तरह का राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है, उस आरएसएस की सोच को थोपना चाहते हैं। तो बार बार, एक बार नहीं है ये, इससे पहले भी
गुलाब चंद कटारिया जी ने बार बार अपमान करने का कुप्रयास किया है। इससे पहले उन्होंने माफी मांगी है और फिर से कह रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबसे पहले इनको साहूकारी दिखाने की बजाय कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए देश से, प्रदेश से, राष्ट्र से, हिंदुस्तानी से। क्योंकि महाराणा प्रताप का जो शौर्य, जो अमिट साहस था, उसका कोई सानी नहीं है। सुखदेव जी, हल्दी घाटी, चावड़, मेवाड़, इनके आने से नहीं, इतिहास में सदियों पुराना इतिहास दर्ज है। ये तो बात करते हैं, जो पार्टी 40 साल पहले पैदा हुई है वो महाराणा प्रताप को पैदा करने की बात करती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सबसे पहले तो इनको ऑन एयर टीवी के सामने माफी मांगनी चाहिए। और मैं दोबारा मांग करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को अपनी आदत से बाज आते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अभी तो ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने ऐसे इस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हो? अरे कांग्रेस तो कांग्रेस आप मैं यही तो चाहता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो पुराने स्टेटमेंट है उनकी आड़ में छुपकर प्रहार किया जाए। नहीं, मेरा तो मानना यह है सर, कोई भी राजनीतिक दल हो, महापुरुषों के बारे में कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी को भी छूट नहीं है। पहले तो मैं दोबारा ये किसी को भी छूट नहीं है कि आप महापुरुषों के बारे में कोई भी आप अमर्यादित टिप्पणी करें। पहली बात तो यही है। मैं इस बीच हमारे साथ प्रसिद्ध इतिहासकार रतन बिश्नोई जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रतन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं आता हूं सर, करणवीर जी आता हूं मैं आपके पास। रतन जी, अब इतिहास के पन्नों में अगर खोजा जाए, और बहुत सारी चर्चा इस बीच चल रही थी, और बात यह कि भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी ने सम्मान दिलाया, मान दिलाया, इस तरीके के स्टेटमेंट, और जो राज शेखावत जी कह रहे हैं भाई ये तो आपत्तिजनक शब्द है, तो ऐसे मामलों को लेकर के इतिहास के पन्नों में क्या कहा जा रहा है? ये शौर्य गाथा है, इतिहास के अंदर सब कुछ दर्ज है। बघेल साहब, महाराणा प्रताप सिंह जी को स्थान दिलाने की औकात न तो कांग्रेस में है न बीजेपी में है। इतिहास पुरुष, युग पुरुष और इतने बलिदानी, इतने त्यागी व्यक्तित्व के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, और पूरा भारतवर्ष उनके लिए ऋणी है इतिहास के रूप में। आज अगर मेवाड़ घराना, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी शासक नहीं होते तो हम अभी तक कहीं किसी और धार्मिक स्थल पर कोई चोला, कोई पाजामा पहने हुए कोई इबादत कर रहे होते। इतना उनका योगदान है। अब बात यह आती है कि किसने क्या कहा। बात यह आती है कि किसने क्या कहा और कितना आपत्तिजनक है, यह मुद्दा हो सकता है। यह मुद्दा हो सकता है किसने कोई ओछी घटिया बात कही है, वो निंदनीय है, क्यों ऐसी बात करे। और रही बात है, अगर भाषा का जो शब्द है वो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए बहुत मर्यादित होना चाहिए था। बिल्कुल, वो ये कह सकते थे कि महाराणा प्रताप जी के लिए हमारी पार्टी ने जितना किया किसी ने नहीं किया। तो एक ये संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है। ये केवल राजपूत करनी सेना तक सीमित नहीं है। महाराणा प्रताप जी तो पूरे भारतवर्ष के नायक है, हर जाति के नायक है, 36 कौम के नायक है। मैं तो जब भी मेवाड़ या उधर हल्दी घाटी जाने का होता है, कहीं साइड प्रोग्राम होता है, तो मैं चला करके हल्दी घाटी सिर्फ उस मिट्टी से प्रेरणा लेने के लिए जाता हूं, उस मिट्टी का तिलक करता हूं और उस पवित्र मिट्टी को लेके मेरे घर में, मेरे पूजा स्थल में रखता हूं। तो इतना हमारा सम्मान है इनके प्रति, महाराणा प्रताप जी के प्रति। तो हल्के शब्द अगर है, मुझे लगता है थोड़ा घटियापन आया है शब्दों में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। रही बात अभी क्रिया के, बघेल जी एक बात, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। तो जिन लोगों की संवेदनाओं को ठेस लगी है तो ये स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय संवैधानिक पद में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कहा, थोड़ा सा उनसे क्लेरिफिकेशन लेके फिर अपन को थोड़ा रिएक्शन देना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और देखिए ये संवैधानिक प्रक्रिया है और आप क्योंकि पब्लिक डोमेन में हैं राज शेखावत जी, इसलिए
इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मैं इसमें ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता निमिषा जी को भी इसमें जरा जोड़ रहा हूं। राजीव, मैं वापस लौटूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आपकी बात जानूंगा। कब तक बर्दाश्त करोगे? हाँ, नहीं ठीक है, हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी कब तक बर्दाश्त करोगे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं देखिए पूरे राजस्थान के लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें हमें इसमें सभी नागरिकों को अपनी संवेदनाओं के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण भी रखना चाहिए और किसी भी तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। मैं इसमें निमिषा जी को भी जोड़ रहा हूं। निमिषा जी, अच्छा एक सवाल ये भी उठ रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी, करणवीर जी ने भी उठाया कि पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट उनका सामने नहीं आया जो कंट्रोवर्शियल था। इससे पहले भी उनके ऐसे ही स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं। तो क्या इससे पहले के बयानों को और इस बार दिए गए बयान जो आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, तो उससे पीछे के जो बयान है उनसे जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए क्या? देखिए शुभेंदु जी हमारे मेवाड़ के हमारे महामहिम बहुत कद्दावर नेता रहे हैं राजस्थान के, और गृह मंत्री भी रहे हैं वो, और उनका एक शासनकाल बहुत ही महाराणा प्रताप से बड़े नहीं रहे हैं मनीषा जी। भावनात्मक व्यक्ति हैं वो। जब उनके भाव और शब्द भाव उनके यही रहे कि हमारा महाराणा प्रताप हमारे शौर्य और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जिन्होंने मेवाड़ में सत्ता नहीं स्वतंत्र रहे मेवाड़, इसके लिए जीवन भर से परिवार संघर्ष किया, तो उनके भाव यही थे। अच्छा निमिषा जी, आपको नहीं लग रहा कि ये बात सिर्फ एक विरोध जो है वो विपक्ष, करनी सेना इन तक सीमित नहीं है? आप देखिए इतिहासकार रतन बिश्नोई जी भी इसमें जुड़े हुए हैं। राजस्थान का बच्चा और देश के लोग इस पूरे घटनाक्रम को, इस स्टेटमेंट को अपने साथ जोड़ करके देखना है। देखिए महाराणा प्रताप नहीं कही अभी कि हमें महामहिम से क्लेरिफिकेशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आक्रोश के साथ शब्दों का नियंत्रण रखें। आप भाव देखिए, और मैंने कहा आपको जीवंत किया उन स्थानों को। गवर्नर संवैधानिक पद पर बैठ के अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, तो बहन फिर आप क्या शौर्य स्वाभिमान। अरे बहन, तो आप कह रही है शौर्य, आपके जो राज्यपाल महोदय थोड़ी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहां वो पहचान बने, नहीं तो कहां कांग्रेस का शासनकाल जो 50 साल राजस्थान में रहा, लेकिन किसी भी तरह की कोई बात नहीं। जुमलेबाजी बंद कीजिए, पहले सॉरी बोलिए, स्वीकारिए कि हमारे राज्यपाल से भाजपा के पूर्व नेता से गलती हुई है। राष्ट्र नायक है, जुमलेबाजी बंद कीजिए। नहीं था कहीं पर भी, तो राष्ट्र नायक तो बन नहीं पाए, लेकिन एक गांधी परिवार की चाकरी करते करते राजस्थान का मटिया मेट कर दिया। आज राजस्थान बंद कीजिए, स्वीकारिए महाराणा प्रताप को कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई। अच्छा मैं दो सवाल इस पर लेना चाह रहा हूं। मैं निमिषा जी, ठीक है करणवीर जी, एक मिनट। निमिषा जी, गुलाबचंद कटारिया जी को जो धमकी दी गई है, क्या उसको लेकर के अभी एफआईआर कोई एफआईआर और अक्रांता को के नाम से रोड बनाई, औरंगजेब के नाम से रोड बनाई, और कहते रहते ठीक है अकबर महान, कहां से हो गया विदेशी आक्रांता महान? ठीक है। अच्छा समय थोड़ा सा कम है। निमिषा जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि अभी जो गुलाबचंद कटारिया जी को जो धमकी दी गई है इस बयान के बाद से, क्या उसको लेकर के कोई शिकायत दर्ज हुई है, कोई एफआईआर हुई है, या इस आगे अगर अभी तक नहीं हुई है तो आगे करने की कोई विचार है? निमिषा जी अभी कोई एफआईआर करने का कोई इरादा है? शिकायत दर्ज होगी? जो धमकी आई है उस पर तुरंत पुलिस ने संज्ञान लिया है। करिए आप तो कहना, आप एफआईआर भी करिए, जेल में भी डालिए। कितनों को डालेंगे? स्पष्ट थे, कितनों को डालेंगे जेल में? कितनों हमारे भगवान के बारे में आप कितनों हम तैयार है, डालिए जेल में, डालिए ना, करिए हमारे पे एफआईआर करिए, शिकायत करिए, हमारे पे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, उम्मीद है कम से कम ऐसे स्टेटमेंट सामने ना आए और किसी तरीके की कोई धमकी भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत ना हो। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसमें राजनीति कम से कम कतई नहीं होनी चाहिए, इसका हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप, जिनका बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया इस देश को बचाने के लिए, उनके लिए अगर किसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उस पर कम से कम राजनीति नहीं की जानी चाहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।